वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। ये कंप्लीट वीडियो कंप्लीट होते ही आप इजीली पता लगा पाएंगे कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही आपको कुछ एक जो ये टर्म्स होती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग, तो ये सारी टर्म्स भी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम नंबर सिस्टम का जो है बेसिक कर रहे हैं, तो उसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स 1 टू इन्फिनिटी, फिर होल नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें हमने जीरो को भी ऐड कर दिया था, फिर इंटीजर्स, भाई पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सारे नंबर्स हमने उठा लिए थे, अपने बैग में डाल लिए थे। तो ये क्या हो गया था, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो सारे मिलके इन्होंने क्या बना दिया था, फिर इंटीजर्स। फिर हमने देखा कि क्या कहीं और नंबर भी बच गए हैं, तो हमने देखा कि ये इस टाइप के फ्रैक्शनल फॉर्म में भी बहुत सारे नंबर्स थे, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स थे, तो फ्रैक्शनल फॉर्म वाले भी हमने इकट्ठे कर लिए। तो इन सब का कलेक्शन क्या कहलाया, रैशनल नंबर। तो ये तो था क्विक रिकैप जो हमने अब तक पढ़ा था। तो फिर हमने देखना था कि क्या अब भी कोई नंबर बचता है। भाई हमने नेचुरल नंबर्स को उठा लिया, होल नंबर्स को उठा लिया, इंटीजर्स को, फिर जो फ्रैक्शन वाले थे उनको भी, सबका कलेक्शन क्या हो गया, रैशनल नंबर्स। क्या रैशनल नंबर्स के बाद भी नंबर लाइन पे कोई नंबर बचते हैं? बिल्कुल बचते हैं, और उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उनको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो रैशनल नंबर्स जिनको लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहां पे p और q इंटीजर्स होंगे और कंडीशन क्या होगी, q जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्लियर। अब इसका अपोजिट इरेशनल नंबर्स जिनको p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बाकी कंडीशन एज इट इज, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो होगी डेफिनेशन। हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं तो चीजें थोड़ा सा क्लियर नहीं होती हैं कि सिर्फ डेफिनेशन की उसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसको। फिर हमने क्या पढ़ा था रैशनल नंबर्स में कि किन्हीं भी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमने निकाले भी थे, किसी सम में 5 रैशनल नंबर निकाल रहे थे, किसी में 6 निकाल रहे थे। इसी प्रकार इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स भी होते हैं, यानी कि मैनी इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। इनके एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स कैसे होंगे, √2, √3, √15, पाई, 0.10, 110, फिर 110, फिर 4 बार 1, फिर 0, इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। घबराओ मत, ये बताएंगे कि ये किस तरीके से इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, पहले सिर्फ डेफिनेशन क्या कह रही है कि एक ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो ऐसे नंबर कौन से होंगे जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? जानते हैं, वो इस टाइप के होंगे। ये क्यों हैं, इनको क्यों नहीं लिख सकते हम? अब देखो बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिक्योरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, अब देखो 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो जो मेरा क्वोशंट है वो क्या आएगा, 3.3333, ये चलता जाएगा। इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी जो खत्म ही ना हो, वो हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 7 को 8 से डिवाइड करूं तो मेरा क्वोशंट आएगा 0.875, यानी कि यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल आगे एक्सपेंड नहीं हो रही है, टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई। तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि जो खत्म हो जाए, और जो खत्म ना हो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो ये जो इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो खत्म नहीं होगी। उसके साथ साथ नॉन रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग। रिक्योरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, कि उसमें नंबर्स जो डिजिट्स आएंगी वो रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि ये है √2 को जब हम सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो आता है 1.4142135662। तो ये अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं हर बार। ठीक है,
इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जैसे ये रिपीट हो रहा था 3333 ऐसे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ना फिर कोई ब्लॉक। ब्लॉक मतलब जैसे ग्रुप ये था 1/7 है, 1/7 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्वोशंट में आता है 142857, 142857, 142857, यानी कि इतना हिस्सा रिपीट हो रहा है बार बार 142857, तो 142857 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज रिपीटिंग, यानी कि पूरा एक ब्लॉक जो है डिजिट्स का वो रिपीट हो रहा है। तो जो इस तरीके से रिपीट हो बार बार रिप्रेजेंट करेगा बेटा जो चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे 3 में ये रिपीट हो रहा था ना 3 बार बार, तो 3 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, यानी कि 3 का जो है रिपीटिशन है। इसमें कितने का रिपीटिशन है, यहां तक का रिपीटिशन है 142857, तो इसके ऊपर बार लगा दिया, भाई ये चीज आगे बार बार रिपीट हो रही है। तो ये होती है रिक्यूरिंग, रिपीटिंग, ठीक है। ये क्या होगी, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। रिक्यूरिंग का मतलब ही रिपीटिंग होता है, यानी कि जो बार बार रिपीट होती रहे, या तो एक सिंगल डिजिट रिपीट होती रहे या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होता रहे, तो उसको वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो जाएगी, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। क्लियर है, वो कैसी हो जाएगी, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। अब देखो इसके अंदर 1/7 को जब हमने डिवाइड किया, क्या ये खत्म हो रही थी आगे, डेसिमल एक्सपेंशन आगे तक चली जा रही थी, यानी कि जो खत्म ना हो, जो टर्मिनेट ना हो, जो एंड ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल देंगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या इसमें रिपीट हो रहे हैं ब्लॉक ऑफ डिजिट्स या डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या होगी, रिक्यूरिंग। तो ओवरऑल डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। कैसी होगी ये डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, यानी कि ना तो ये खत्म होगी और रिक्यूरिंग भी है साथ में, ये रिपीट भी होती रहेगी, इसमें रिपीटिशन भी चलेगा। क्लियर। अब इसमें देखो जो √2 है उसकी वैल्यू में क्या है, 14142 1356237, ना तो कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रही है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में, और ना ही कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, जब नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म भी नहीं हो रही, और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग, ना रिपीट हो रहा है। क्लियर। तो इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होगा, नॉन रिक्यूरिंग और ना ही रिपीट होगा, तो दोनों हो जाएंगे उसमें। और दोनों के आगे देखो नॉन लगा हुआ है, नॉन नॉन, यानी कि ना तो टर्मिनेट होगा, खत्म होगा, और ना ही रिपीट होगा, रिपीट भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है किसी भी नंबर को, जब हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जब p को q से डिवाइड करते हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना खत्म होने वाला हो और ना ही रिपीट होने वाला हो, तो उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। दूसरी तरफ रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, या तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, या फिर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीट जरूर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, रिक्यूरिंग यानी कि रिपीटिंग। या तो टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि खत्म हो जाएगा, कुछ एक पॉइंट पे चल के वो खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म नहीं होगा। अगर खत्म नहीं होगा रैशनल नंबर के केस में तो वो रिक्यूरिंग जरूर होगा, ठीक है। रिक्यूरिंग मतलब रिपीटिंग, वो रिपीट होता रहेगा, खत्म बेशक ना हो लेकिन वो रिपीट होता रहेगा। तो दोनों के अंदर क्या है, सिंपल सा समराइज करते हैं, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग होगा, रिक्यूरिंग होगा। इरेशनल में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिक्यूरिंग होगा। इरेशनल नंबर हमको पता चल गया, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर पता चल गया। दोनों का कलेक्शन, जब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिल जाते हैं रियल नंबर, जिनको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। आर से रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को, तो रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला दे तो हमें मिल जाते हैं रियल नंबर्स। अब इस पे नंबर लाइन पे कोई भी नंबर नहीं बचा है। जब हमने सबको कलेक्ट कर लिया रियल नंबर्स को, यानी कि रैशनल नंबर्स को और इरेशनल्स को, तो इस पे अब कोई भी नंबर नहीं बचा है। तो यानी कि ये जो लाइन है ये किस टाइप के नंबर्स को दिखा रही है, रियल नंबर्स को। इस पे सारे के सारे क्या हैं,
रियल नंबर्स हैं। इसीलिए जो ये नंबर लाइन है इसको हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर लाइन। इसको रियल नंबर लाइन भी हम बोल देते हैं। अब बात आती बेटा, ये देखो इंपॉर्टेंट है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि कोई भी रियल नंबर है उसको एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे। या इसी को दूसरे वे में कैसे बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, कि हर पॉइंट जो नंबर लाइन पे होगा वो किसी ना किसी एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो कहीं पे भी, किसी भी डिस्टेंस पे, तो कोई भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट अपना एक अलग यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? क्लियर है? समझ में आ गया? रैशनल नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, p और q इंटीजर हो गए, q 0 के इक्वल नहीं होगा। इरेशनल जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब पता कैसे चलेगा कि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, तो बात करेंगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन में इसमें दोनों नॉन होंगे, नॉन आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। ना तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा। रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिक्यूरिंग होगा, रिपीटिंग होगा। उसमें एक नंबर, एक डिजिट रिपीट हो सकता है या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो सकता है। क्लियर? अब बताओ मेरे को, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपको अब तुम बताओगे इसमें। जैसे 10/3 है, मुझे अब ये बताओ कि ये रैशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर। 10/3 को जब मैंने डिवाइड किया तो ये आया 3.333, ये रिपीट होता रहा और इसको मैंने जो 3 रिपीट हो रहा है इसके ऊपर लगा दिया बार। ठीक है, तो मुझे ये बताओ पहले तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ये खत्म होने वाला है या नहीं खत्म होने वाला? नहीं खत्म होगा ना, यानी कि ये आगे चलता रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। भाई नॉन टर्मिनेटिंग इसमें भी है, नॉन टर्मिनेटिंग इसमें भी है। अब तक तो पता नहीं चला क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है या इरेशनल। अब पता कैसे चलेगा नेक्स्ट पॉइंट से कि क्या इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रही है, क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? रिपीटिंग है ना, जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग या रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब ही क्या होता है, रिपीटिंग। अब हमें पता भाई जो रिपीटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है और वो रिपीटिंग है तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बताओ? रैशनल नंबर। तो ये क्या हो गया अपना, एक रैशनल नंबर। क्लियर? तो ये नंबर कैसा हो गया, रैशनल। नेक्स्ट पे आओ, 7/8, जब इसको मैंने डिवाइड किया तो 0.875 पे जाके ये खत्म हो गया। कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का तो हमें पता है कि टर्मिनेट हो गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। फिर है √2। √2 में देखो 1.412, ये ऐसे चलता रहा और हर बार ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है ना कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा हो गया, सबसे पहले तो ये देखेंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। भाई खत्म ही नहीं हो रहा, तो खत्म नहीं हो रहा तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में आता है। उसके बाद क्या इसमें रिपीटिशन है किसी का, किसी डिजिट का, ब्लॉक ऑफ डिजिट का नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो गया, ये नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग किस में होता है, इरेशनल में। तो ये कैसा हो गया अपना, इरेशनल नंबर। क्लियर? तो ये कैसा हो गया, इरेशनल। पता चल गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 1/7 है। 1/7 चलता रहा। सबसे पहले तो क्या पता चला हमें, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म ही नहीं हो रहा। उसके बाद हमने देखा भाई इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट है ना, जो वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, लेकिन ये रिक्यूरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर।
तो 1/7 क्या हो जाएगा अपना रैशनल नंबर। फिर नेक्स्ट पे आओ 3.57272, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें देखो 572 रिपीट हो रहा है या 72 तो बार जो है सिर्फ 72 के ऊपर आएगा, जो डिजिट्स रिपीट होंगी उन्हीं के ऊपर बार आएगा। तो 3.572। अब इसमें देखो आगे ये चल रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर क्या है रिपीटिंग भी है, रिपीट होंगे 72 इस तरीके से। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग या रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या बोलेंगे, तो ये भी क्या हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई पाई रैशनल है या इरेशनल। पाई की ज्यादातर वैल्यू हम क्या लेते हैं 22/7, 22/7 लेते हैं। अब बोलोगे सर 22/7 अगर है तो पी की वैल्यू होगी 22 और क्यू की वैल्यू होगी 7, तो पी और क्यू इंटीजर भी हो गए और क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन पाई आपने बताया कि पाई तो इरेशनल है। इरेशनल क्यों है बेटा, देखो जो पाई की रियल वैल्यू है ना, रियल वैल्यू 3.1415926535 इस तरीके से ये चलती जाती है, यानी कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से नॉन रिपीटिंग है, कोई भी डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि जब डेसिमल में इसको एक्सपेंड किया गया तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होगा, नॉन रिक्योरिंग या रिपीटिंग, ना रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। ये जो है ना फिर 22/7 क्यों लिखते हैं, ये बेटा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं। रियल में पाई जो है 22/7 के इक्वल होता ही नहीं है। ठीक है, पाई जो है 22/7 के बराबर नहीं होता है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं, इसकी जो रियल वैल्यू है वो ये होती है। ठीक है, और ये भी 3.14 हम इतनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, ये पाई की वैल्यू 3.14 या 3.14 ले लेते हैं या 22/7 ले लेते हैं। एक्चुअल में ये इसके इक्वल नहीं होता, इसकी प्रॉपर डेसिमल एक्सपेंशन ये होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग है। क्लियर, और जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग हो उसको क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसलिए पाई भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर। सेकंड, जितने भी नंबर हैं जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि ना खत्म होने वाली और रिपीट होने वाली डेसिमल एक्सपेंशन है, उन सब को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। क्वेश्चन था ना हमारा कि किन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जितने भी रैशनल नंबर्स जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है, उन सब को हम रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर, और जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिक्योरिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग साथ में है, उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते P/Q की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। और ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है और जो टर्मिनेटिंग है वो तो डेफिनेटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है, ऐसे उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, इसलिए उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। आई होप आपको ये पता चल गया होगा रैशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।